लद्दाख की हाड़ कपाती हुई ठंड है और इस हाड़ कपाती हुई ठंड में हम इस चोटी तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि इस रात में जब मैं ये चढ़ाई चढ़ रहा हूँ तो हमारे देश के जो वीर जवान हैं वो ऐसी ही दुर्गम चोटियों पर, और मैं इसको दुर्गम कह रहा हूँ लेकिन वो महादुर्गम चोटियाँ हैं जहाँ पर वो हैं और देश की हिफाजत के लिए हैं। ब्लैक टॉप हुआ, हेलमेट टॉप, गुरुंग हिल, मगर हिल, ये सारी पहाड़ियाँ ऐसी पहाड़ियाँ हैं जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और इसलिए और मुश्किल है क्योंकि उधर दुश्मन बैठा हुआ है और वो दुश्मन जो धोखे से वार करने के लिए मशहूर है। हमारे जवान, हमारे देश के जवान, हम जैसे लोग जब आज इस वक्त अपने अपने घरों में, अपने 2 BHK में, 3 BHK में, 4 BHK में, अलग अलग जो सेपरेट फ्लैट होते हैं, मौज के साथ में ज़िंदगी जी रहे हैं, उस वक्त में वो जवान जो इन चोटियों पर हैं, जिनको नहीं पता है कि इसके बाद का जो वक्त है उस वक्त में कौन सी चुनौती सामने आने वाली है, वो कैसे अपना वक्त गुजार रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती का वो मुकाबला कर रहे हैं इस देश के लिए। और मैं फिर से कह दूं, जब मैं देश की बात करता हूं तो ये जो देश जो है, ये देश तो अक्षर से बना हुआ नाम नहीं है। किताब ये की मात्रा लगा दी और तलबिशा बोल दिया ना, ये देश का जो अर्थ है वो ऐसे ही शूरवीरों के, ऐसे ही सपूतों के, उनके लहू से बनता है और इस देश के रगों में उनका ही लहू दौड़ता है। तो आज यही कोशिश रहेगी कि ऐसी ही ऊंचाई को हम इस रात के अंधेरे में और इस हाड़ कपाती ठंड में हम पहुंचने की कोशिश करें और उस चुनौती को महसूस करें, मैं भी महसूस करूं और साथ में आप भी महसूस करें। तो मैं ऊपर की ओर चढ़ रहा हूं, हाथ में टॉर्च है, ये डंडा ले लिया क्योंकि ये काफ़ी यहाँ स्लिप कर रही है। ये जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये एक ट्रैकिंग बैग है और उसमें कुछ ज़रूरी सामान है। और आप सोचिए, जब मैं ऊपर की ओर बढ़ रहा हूँ रात के समय तो मुझे बार बार याद आ रही है, मुझे मुखपरी की पहाड़ियाँ याद आ रही हैं, मुझे चुशूल का वो पूरा दृश्य याद आ रहा है जहाँ पर हमारे देश के जवान ऐसी ही पहाड़ियों पर ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप काबिज हैं। और आप सोचिए कि टेम्परेचर वहाँ पर माइनस में चला जाता है, -30, -40, और उस टेम्परेचर में वो वहाँ पर टिके हुए हैं। और अभी तो देखिए चुशूल का इलाका समझिए, इधर पहाड़ियाँ हैं, उधर मोल्डो में पूरा गैरिसन है चीन का, यानी कि हिंदी में समझें, सरल भाषा में सैनिक छावनी है। और उस सैनिक छावनी में साजो सामान है, उनकी टैंक रेजिमेंट है, आर्टिलरी तैनात है उनके उधर जो एयर बेस हैं, चाहे वो नग्यारी हो, होटन हो, गुनसा हो, उस सब पर उनके फाइटर एयरक्राफ्ट तैनात हैं। तो कभी भी कोई भी मुसीबत गले लग सकती है, कभी भी अटैक हो सकता है। और चीन धोखा देने में माहिर है, ये बार बार मैं कह रहा हूँ। तो ऐसे में जो रात दिन मुखपारी की पहाड़ी से लेकर के और हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, गुरुंग हिल, यहाँ पर हमारे जो जवान वो डटे हुए हैं, उनके लिए आप सोचिए ये कितना मुश्किल है, ये कितना चुनौती भरा हुआ है। और बड़ी बात ये है कि दुश्मन कब हमला कर दे कोई भरोसा नहीं। और ये पहाड़ियाँ अगर एक बार छोड़ी तो फिर एक बार छोड़ने का मतलब है कि दुश्मन घात लगाए बैठा है, वो इन पर काबिज हो जाएगा। और उसके काबिज होने के बाद फिर कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं रह जाएगा। तो ये भी एक बड़ी समस्या है अपने आप में। अब मैं यहाँ से कोशिश कर रहा हूँ कि सामने की ओर जो पहाड़ी दिख रही है वहाँ पर पहुँचूँ मैं, और वहाँ पहुँच करके थोड़ा सा इस बात का एहसास हो कि आज जब हमारे जवान यहाँ पर हैं तो उस समय आप सोचिए पैंगोंग के उत्तरी हिस्से से लेकर दक्षिणी हिस्से तक स्पांगुर गैप का जो पूरा इलाका है वहाँ पर किस तरह से दुश्मन अपनी चालें चल रहा है। और देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे ये चढ़ाई और भी ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है और स्लिप करने का चांस लगातार बढ़ता जा रहा है। एक बात बहुत ज़रूरी है समझना हमारे लिए
कि हम देखिए ये चोटियाँ देखिए आप, ये जो खड़े पहाड़ है जो दिखाई पड़ रहे हैं, ये खड़े पहाड़, इन खड़े पहाड़ों पर रात काटना बेहद मुश्किल है। और आप सोचिए कौन कर सकता है, ये हमारे जवान ही कर सकते हैं, क्योंकि चीन के जो सिपाही हैं वो इतने बुज़दिल हैं कि यहाँ पर अपने कैमरा और सर्विलांस उपकरण छोड़ करके जाते हैं। खुद उनकी हिम्मत नहीं होती है, और इसीलिए जब ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पर कब्जा किया हमारे जवानों ने, तो उनके सर्विलांस और उनके कैमरा वगैरह को उखाड़ करके फेंक दिया। तो ये है बड़ी आपस में ये यही अपने आप में चैलेंज है, और ये चैलेंज कुछ भी नहीं है। ये जो स्लिप किया था पैर अभी आपने देखा, इसके खतरे बहुत कम हैं। फिर मैं कह रहा हूं कि हम ये क्यों कर रहे हैं, हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस बात को आप समझिए कि वो जो हमारे सैनिक जान की बाजी लगा करके भारी हथियार लेकर के इस पर चढ़े हैं, इस पर टिके हुए हैं, वो किन स्थितियों में गुजर रहे हैं, ये तो एक प्रतीकात्मक है। ये सिर्फ समझने के लिए है। हम किसी मोर्चे पर लड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं। हमारी लड़ाई हमारी कलम है, हमारी लड़ाई कैमरा है, हमारी लड़ाई हमारे शब्द हैं, और ये भी देश के लिए अर्पित हैं, ये भी राष्ट्र के नाम हैं। ये शब्द जो हैं, ये हमारे शब्द, ये किसी ग्लैमर के बंधक नहीं हैं, ये माया नगरी में चमचमाते नहीं हैं। ये हमारे शब्द इन दुर्गम चोटियों के लिए समर्पित हैं, क्योंकि यही इन शब्दों का इन स्थितियों में जब चीन हमारे सिर पे खड़ा हुआ है, यही इन शब्दों का सबसे बड़ा मूल है। और एक बार मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ से लेह का शहर दिखाई पड़ेगा। मैं अपने कैमरामैन चेतन शर्मा से कहूँगा, सतपाल से करूँगा कि थोड़ा सा कैमरा पैन करें, आपको लेह शहर दिखाई पड़ेगा। यहाँ से कैमरा पैन जाएगा, पूरी उसकी आपको रोशनी चमचमा रही है। ये वो शहर है जो शहर शांति के साथ में सो रहा है। इस समय 12:30 बजे हुए हैं। हमने पिछले आधे घंटे से हम ये चढ़ाई कर रहे हैं, और देखिए कितनी शांति के साथ में ये शहर सो रहा है। इस शहर में सोने वाले लोगों को इस बात का अंदाज़ा है कि इनकी नींद के लिए कोई अपनी नींद की कुर्बानी दे रहा है, और इसलिए कुर्बानी दे रहा है क्योंकि देश प्रथम है। देश को बचाना सबसे बड़ी चुनौती है। थकान धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है, और ठंड जो है वो हाड़ कपाती ठंड है। मुझे याद आ रहा है प्रेमचंद की कहानी पूस की रात पढ़ी थी। पूस की रात, आप सोचिए, पूस की रात, पूस यानी कि दिसंबर का महीना होता है। हिंदी कैलेंडर में पूस कहते हैं, और अंग्रेजी में दिसंबर का महीना। प्रेमचंद लिखते हैं पूस की रात में कि तारे जो हैं वो ठिठुरते हुए मालूम पड़ रहे थे, इतना ठंड थी पूस की रात में। हल्कू नाम के किसान की कहानी थी वो। ये महीना चल रहा है सितंबर का, और इस समय इतनी ठंड लग रही है मुझे यहाँ पर ऊपर आकर के कि वो पूस की रात, वो जो उन्होंने कहा था, वो मुझे लगता है ये वो पूस की रात है। और वो किसान की कहानी थी, ये जवान की कहानी है। वो किसान जो अन्न उगाते हैं, और वो जवान जो हमारे देश की मातृभूमि की रक्षा अपने लहू से करते हैं। ये है हमारा देश। और यहाँ पर प्यास भी लग गई है, उसका भी इंतज़ाम करके आया था। तो और एक बात, पानी पीने से पहले जो मैं एक अनुभव कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए ये यहाँ पर एक छोटा सा ये पत्थर है, ये पकड़े हुआ हूँ मैं। अगर ये पत्थर हाथ से छूटे, ये सहारा, तो आप देखिए कितनी स्टीप सीधी खड़ी नीचे जमीन है। सीधा ये जो है ये पहाड़ी सीधा नीचे ले जाएगी। मैं कैमरामैन चेतन से कहूँगा इसको आपको दिखाएं। ये देखिए, ये सीधा फिसल करके नीचे जाएंगे। ये है यहाँ की, ये चैलेंज है यहाँ पर, और ये कुछ नहीं है जिन चैलेंजों में हमारे सैनिक उन चोटियों पर इस समय काबिज हैं। और यहीं पर मुझे रामधारी सिंह दिनकर याद आ रहे हैं, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है, सच है विपत्ति जब आती है, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। शूरमा न कभी विचलित होते, शूरमा न कभी धीरज खोते, विघ्नों में राह बनाते हैं, कांटों को गले लगाते हैं। और ये शूरमा कौन है? ये हमारे देश के जवान हैं। ये वो एसएफएस के जवान हैं, तिब्बती मूल के, जिन्होंने चीन के छक्के छुड़ा दिए। और जो बात कही जा रही है
और ये बात की बड़ी चर्चा है कि जो तिब्बत का राष्ट्रवाद है वो चीन के गले का नासूर बन गया है, कि तिब्बत का सिपाही के मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ वो सिपाही भारत का है, लेकिन उसका मूल, उसके पुरखों की जन्मभूमि तिब्बत है, तो तिब्बत का सपना उसकी आंखों में तैरता है। और आपको याद होगा जब अमर शहीद न्यामा तेंजिन उनका अंतिम संस्कार हो रहा था, SFS में वहां पर मौजूद था, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के, उस समय उनके पार्थिव शरीर पर तिब्बत का भी झंडा था और अपना भारत का तिरंगा भी था। ये चीन इस चोट को नहीं भूल पा रहा है कि तिब्बत, उसका राष्ट्रवाद भी उछाल मार रहा है और वहां पर कहा जा रहा था सैल्यूट टू इंडियन आर्मी को सैल्यूट। ये है हमारा देश, ये है हमारे देश की सीमाएं और ये है हमारे देश के प्रहरियों का शौर्य। अब और आगे चलेंगे और आगे बढ़ करके इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि यहां से ऊपर बढ़ने पर स्थितियां क्या होती हैं, ये जानना भी बहुत जरूरी है। यहां से आगे बढ़ रहा हूं, देश की माटी ये बदन पर लगी हुई है, इससे बड़ा श्रृंगार और क्या हो सकता है। और यहां से आगे बढ़ते हुए देखिए, अब बात समझिए, ये जो ग्लोबल टाइम्स नाम की एक बला है, चीन का जो सरकारी भोंपू है, वो बार बार कह रहा है कि अक्टूबर आ रहा है, भारतीय सैनिक इन पहाड़ियों पर नहीं टिक पाएंगे, वो छोड़ के चले जाएंगे। वो क्यों कह रहा है? क्योंकि उसको मालूम है कि भारतीय सैनिक ही टिक सकते हैं 17,000 फीट की ऊंचाइयों पर। सोचिए आप, -40 डिग्री टेम्परेचर में वो टिक सकते हैं। और ये चीन के जो जवान होते हैं, ये उनके बस की बात नहीं है, वो नहीं टिक सकते हैं। और इसीलिए वो बार बार इस तरह की कीचड़ भपकियां दे रहा है। लेकिन दूसरी ओर आप सोचिए कि चैलेंज क्या है। एक और ऐसी पहाड़ियों पर हमारे जवान हैं और ये देखिए, बहुत तेज से पैर में चुभी है, ये कटीली झाड़ियां हैं, ये पैर में चुभ रही हैं बहुत। ऐसा कहा जा रहा है कि इस सितंबर के खत्म होते होते इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। जो मॉस्को में बातचीत हो रही है, वो बातचीत चीन के लिए वो कुछ नहीं है। ऐसा कहते हैं कि वो बातचीत सिर्फ समय बिताने का एक तरीका है चीन का। और देखिए, अब आप सोचिए, इस इलाके में आगे की ओर बढ़ रहा हूं, मुझे फिंगर एरिया याद आ रहे हैं। फिंगर एरिया, रिज पर चीन है फिंगर 4 तक की। हालांकि अब हमने जो पोजीशनिंग की है उसमें हम अच्छी हाइट्स पर हैं, लेकिन फिर भी रिजेस लेना कितनी बड़ी चुनौती है। फिंगर एरिया में हमने जो रीपोजिशनिंग की, उसके बाद जो रिजेस हैं वो रिजेस, और ये पैर स्लिप कर रहा है, इस चोटी को पकड़ना ज़रूरी है। और मैं जब इतनी समस्या हो रही है, मेरे साथ जो कैमरामैन हैं चेतन शर्मा, सतपाल, उनको सैल्यूट करूँगा। कैमरे के पीछे हैं, वो सामने नहीं आते, सामने तो हम लोग आते हैं, हमारे चेहरे आते हैं, लेकिन उनकी तपस्या है, वो साथ साथ चल रहे हैं। हमारे ड्राइवर दोरजे, लाइट चेहरे पे आ रही ताकि दिखे चेहरा। ये चोटी, अब इस चोटी पर मैं आ गया हूं। अब इस चोटी पर आने के बाद आप समझिए कि क्या होती है चोटी पर शामिल होना, पहाड़ की चोटी पर ही हूं। यानी कि अब यहां से हमको सारा मूवमेंट दिखेगा। चीन परेशान क्यों है? सोचिए इस बात को। जहां पर हमारे सिपाही, हमारे सैनिक हैं, वो जो चोटियां हैं, उन चोटियों से चीन का पूरा साजो सामान दिख रहा है। उनका जो मोल्डो गैरिसन है सब दिख रहा है। उनका ट्रूप मूवमेंट 50,000 ट्रूप से उनके दिख रहे हैं। करीब 150 फाइटर प्लेन, बम वर्षक, वो सब दायरे में हैं। और 219 ये जो हाईवे है जो लहासा से कासगढ़ को जोड़ता है, उसका जो मूवमेंट है वो हमारी जानकारी में है। आगे बढ़ते हुए मुझे पास याद आ रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ, साहित्य का विद्यार्थी नहीं रहा हूँ, लेकिन साहित्य बड़े मेरे सीने में दौड़ता है। पास ने लिखा है कि हमारे लहू को आदत है, ये मौसम नहीं देखता, ये महफिल नहीं देखता, ये सूली के गीत छेड़ देता है। यानी कि कैसा भी मौसम हो, कैसी भी महफिल हो, ये सूली के गीत छेड़ देता है। शब्द हैं कि पत्थरों पर बह बहकर घिस जाते हैं, लहू है कि फिर भी गाता है। तो जिनका लहू गाता हो
वो है हमारे जवान। और बास ने ये भी कहा था भारत के बारे में कि भारत, अब समस्या आ रही है चूंकि थोड़ा सा स्लोप यहाँ पर आ गया है। अब देखिए ये कितना बड़ा चैलेंज है। देखिए ये पहाड़ी है, ये एकदम रेतीला है, स्लोप है, ये चोटियां हैं, पैर स्लिप करेगा, नीचे की ओर पहाड़ियां हैं। अब पीठ पे ट्रैकिंग बैग है, खाने पीने की चीज़ें हैं, ठंड गहरा रही है, उससे बचने के इंतजाम है। लेकिन मैं यहाँ से कोशिश करूँगा आगे बढ़ने की। जगह जगह मुझे पैर टिकाने पड़ रहे हैं क्योंकि अगर हल्का सा किसी पत्थर का सहारा छूटा तो गिरने के चांसेस हैं। और ये जो कटीली झाड़ियाँ वो अपने आप में समस्या। अब मुझे ये चोटी पकड़नी है। सतपाल और कैमरामैन चेतन हमारे जो साथी हैं उनसे कहूँगा ये चोटी अब अगला सहारा है। ये तो सिर्फ एक प्रतीकात्मक है। ये तो सिर्फ एक प्रतीकात्मक है ये समझने के लिए कि तकलीफें क्या उठा रहे हैं हमारे जवान, और रात बितानी है इस पर। अभी मैं टाइम देखता हूँ, 1:10 हो गया है। बीच में ठहरना भी पड़ा, सुस्ताना पड़ा, और रात यहाँ काटनी है। और रात इसलिए काटनी, बार बार मैं कह रहा हूँ रात क्यों काटनी है, पर हम सबको इसका हिस्सा बनना होगा। कोई ग्लैमर की ताकत इन चोटियों के शौर्य को छीन नहीं सकती है। इन चोटियों के शौर्य को कोई भी माया नगरी, किसी माया नगरी का ग्लैमर इससे बड़ा, ये जो ऊंचाई देख रहे हैं ना, इन ऊंचाइयों से बौना है माया नगरी का हर ग्लैमर, जिसके पीछे एक दुनिया भाग रही है। लेकिन वो एक दुनिया हमारे सपनों की दुनिया नहीं है, वो हमारी आस्था की दुनिया नहीं है, वो हमारे भरोसे की दुनिया नहीं है, वो हमारे सपनों की दुनिया नहीं है, वो हमारी मातृभूमि की रक्षा करने वाले सिपाहियों के लहू से बनी हुई दुनिया नहीं है। हम इस दुनिया पे नाज करते हैं, हम इस दुनिया का सम्मान करते हैं। चीन जो हिमाकत कर रहा है वो हमारी सहनशीलता का जवाब उसको मिल गया है। भारत ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है, यानी कि पहले से भाप करके मार दिया है, संभलने का मौका नहीं दिया है। और वो जरूरी है, क्या है ना कि सहनशीलता हमेशा नहीं जरूरी होती है। सहनशीलता, दिनकर जी कह गए हैं, सहनशीलता क्षमा दया को अभी ये लाइनें पूरी करूंगा, पहले पैर टिका लूं, क्योंकि सारी लड़ाई ही यहाँ पर पैर टिकाने की है। यहाँ पैर टिक गए, अब पैर रात के अंधेरे में यहाँ टिकाना है। ये देखिए, ये सारे चैलेंज मैं फिर कह रहा हूँ, ये कुछ नहीं है। ये अब यहाँ पर बैठ जाते हैं। पैर टिकाना, फंसाना बेहद मुश्किल कर रहा हूँ। मैं जो कविता पढ़ रहा था वो पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि चीन को समझाना है। और चीन जो भाषा समझता है वो ऐसी है। दिनकर जी ने लिखा है, सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। तो जब ताकत जब पीछे होती है ना, ताकत को ही समझता है, तभी जो दुष्ट होता है, सहनशीलता का मतलब तभी समझ में आता है उसको जब ताकत का इस्तेमाल होता है। और यही किया है हमारे जवानों ने। मैं भारत का आम नागरिक हूँ, मैं यहाँ चढ़ के बैठ गया आराम से। मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, पहाड़ों पर चढ़ने का मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं बैठ गया। क्योंकि भारतीयों के खून में ये जज्बा शामिल है, भारतीयों के खून में ये हिम्मत शामिल है, और ये उनमें नहीं है। 1979 में वियतनाम के हाथों बुरी तरह हारे थे, उसके बाद से कोई वॉर नहीं लड़ा उन्होंने। और हम करगिल लड़े और जीते हैं, हम 65 जीते हैं, हमने ऑपरेशन बालाकोट कर दिया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, हमने 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान को 1971 की लड़ाई में। तो हम तो योद्धा हैं, हम तो योद्धाओं का जो शाश्वत वंश है उसके हम सेनानी हैं। ये हमारे और चीन में फर्क है। अब यहाँ पहुँच करके थोड़ी देर सुस्ताना होगा और मैं यहाँ रुकूंगा। आप देखिए, ये रात यहीं बीतेगी, और ये रात इसीलिए बीतेगी, उन
सपूतों के नाम पर बीतेगी, जो हमारे लिए वहां पर है, उन चोटियों में, उन महादुर्गम चोटियों में है। ये रात आज यहीं बीतनी है। यहां बैठे बैठे वक्त बीतता जा रहा है। 2:30 बज चुके हैं। ठंड तेज होती जा रही है। चाय का इंतजाम करके लाया हूं, और चाय जिंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा रही है, और इस समय इस चाय की जरूरत और भी ज्यादा महसूस हो रही, क्योंकि ठंड बहुत तेजी से बढ़ रही है। यहाँ इसको टिका देते हैं। हाँ, देखिए मतलब कैसी आत्मीयता हो जाती है। डंडा यहाँ रख दिया है, टॉर्च यहाँ टिका दिया है, ये जो थर्मस है इसका ढक्कन यहाँ रख दिया है, और जिंदगी में पहली बार इतनी ऊंचाई पर चढ़ने कर रात के इस कड़कड़ाती ठंड में इस तरह से चाय पी रहा हूं। लेकिन क्या है ना कि जिंदगी में बहुत कुछ पहली बार होता है, और ये पहली बार होना बहुत जरूरी होता है। इस समय की हालत बताऊं, पैर इस समय कांप रहे हैं। पैर कांप रहे हैं, जैसे लग रहा है सीने में कुछ कपकपी सी दौड़ रही हो। ठंड बहुत तेज बढ़ती जा रही है। मोबाइल हाथ में निकाला है, टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस बता रहा है, 6 डिग्री सेल्सियस। और आप सोचिए 6 डिग्री सेल्सियस में यह हाल है कि यहाँ बैठना मुश्किल हुआ जा रहा है। अब उनकी सोचिए जो -30 और -40 में इस देश के लिए रात भर जमे रहते हैं ऐसी जगहों पर। उनके पास तो ये लग्जरी भी शायद नहीं होती होगी किस तरह से बैठ करके चाय पी सके इतना वक्त, क्योंकि निगाहें हर वक्त चौकन्नी रहती होंगी। दुश्मन की राइफल कहीं से भी गरज सकती है, कहीं से भी हमला हो सकता है। जिस तरह से गलवान में किया था दुश्मन ने चोरी छिपे, वैसा ही यहाँ भी कर सकता है। वक्त यहाँ बैठा हूँ बीच में, वक्त का पहिया धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। ठंड बर्दाश्त के बाहर होने लगी है। अब ये कंबल लेकर के आया था। इस संकल्प के साथ मैं आया हूं कि रात यहाँ बैठना है। ठंड गहराती जा रही है। मुझे पूरा ले शहर यहाँ से नजर आ रहा है, रोशनी में नहाया हुआ शहर। लेकिन उस रोशनी में नहाए हुए शहर की रोशनी को बरकरार रखने की कीमत महादुर्गम चोटियों पर रात काटता हुआ जवान अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण से चुका रहा है। तीन बज चुके हैं। अब और ठहरना मुमकिन नहीं हो रहा है, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब नीचे उतरूंगा और इस संकल्प के साथ उतरूंगा। ये संकल्प मैं भी लेता हूँ, ये संकल्प आप भी लीजिए, क्योंकि जीवन में प्राथमिकताएं तय करनी होती हैं। जीवन प्राथमिकताओं का ही तो तय करने का ही दूसरा नाम है। और प्राथमिकता हमेशा यही रहेगी कि हमारे जवान, हमारे देश के लिए जान देने वाले रणबांकुरे, वो जहाँ पर हैं उनकी इज्जत करनी है, उनके साथ खड़े होना है। ये ग्लैमर के दिन, ये माया नगरी के दिन, ये 2-4 दिन हैं, ये गुजर जाएंगे। ये एक झोंका है, ये आएगा और चला जाएगा। लेकिन ये जो चोटियां हैं, ये हमारे सुरक्षित होने की गारंटी हैं। हमारी सांसों में, हमारे प्राण में, हमारी श्रद्धा में, हमारी आस्था में, हमारी आत्मीयता में, हमारी भावुकता में, हमारे जीवन के कण कण में इनका मान रहना चाहिए, इन वीर सपूतों का मान रहना चाहिए। और लद्दाख से यही सबक लेकर के मैं अब यहाँ से नीचे उतरूंगा। और उससे पहले ये जो तुंग श्रृंग, ये जो श्रृंखलाएं दिख रही हैं, मुझे प्रसाद जी की लाइनें याद आ रही हैं। और इस पूर्ण पंथ पर इस यात्रा को समाप्त करने से पहले वो जरूर पढ़ना चाहूंगा। जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा था, हिमाद्रितुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती,
अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो। तो जो इस पे बढ़े चलने वाले कदम हैं, उन कदमों को प्रणाम करते हुए, उन कदमों को सम्मान करते हुए, कैमरामैन चेतन शर्मा, कैमरामैन सतपाल और हमारे सहयोगी, हमारे ड्राइवर दुर्जय के साथ अभिषेक उपाध्याय, टीवी9 भारतवर्ष, लद्दाख। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।